अगर आप वन वर्ड सब्सटीट्यूशन नहीं जानते सो प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने ऑलरेडी इसको डिस्कस किया है और इसी के साथ हमने ऑलमोस्ट 100 प्लस वन वर्ड सब्सटीट्यूशन डिस्कस किए हैं। सो आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसमें है कैबिनेट। कैबिनेट हमारे पास एक सब्सटीट्यूट है, मुतबादिल है किस चीज़ का? इस पूरे के पूरे फ्रेज का या इस पूरे सेंटेंस का। कैबिनेट से मुराद काबीना, अ ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स हु असिस्ट इन गवर्निंग अ स्टेट। रियासत के किसी स्टेट के वो मिनिस्टर्स, वो वज़रा जो हुकूमत चलाने में मदद देते हैं, सो उन्हीं को कैबिनेट कहते हैं, काबीना कहते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पर देखे, द प्राइम मिनिस्टर हेल्ड अ मीटिंग विद हिज कैबिनेट टू डिस्कस नेशनल पॉलिसीज। प्राइम मिनिस्टर ने, वजीर आजम ने कौमी पॉलिसियों पर बातचीत के लिए काबीना का इजलास बुलाया। द नेक्स्ट सब्सटीट्यूट इज सेलिब्रेट। सेलिब्रेट कहते हैं अ पर्सन हु रिमेन्स अनमेरिड ऑफन फॉर रिलीजियस रीजंस। सेलिब्रेट से मुराद गैर शादीशुदा वो शख्स, वो बंदा जो मजहबी वजूहात की बिना पर शादी ना करे, रिलीजियस रीजंस की बिना पर उनकी वजह से वो शादी ना करे, सो उसी बंदे को सेलिब्रेट कहेंगे। विद एग्जाम्पल, द मॉन्क चूज टू स्टे सेलिब्रेट टू फोकस ऑन हिज स्पिरिचुअल लाइफ। मॉन्क ने या पादरी ने रूहानी जिंदगी पर तवज्जो देने के लिए गैर शादीशुदा रहने का इंतखाब किया। स्पिरिचुअल लाइफ से यहाँ पर मुराद रूहानी ज़िंदगी, एंड सेलिब्रेट कि उसने क्या किया? शादी ना करने का फैसला किया। द नेक्स्ट इज सेंटिनरी। सेंटिनरी कहते हैं 100 साला जश्न को। अब एक हमारे पास सेंचुरी होता है, वो भी 100 को प्रेजेंट कर रहा होता है, लेकिन वो स्पेसिफिक नहीं होता। वो आप किसी भी चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। कोई ऑब्जेक्ट हो, आप एयर्स के लिए भी यूज़ करते हैं। अगर क्रिकेट की बात करें, आप क्रिकेट में उसे रन्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, सेंचुरी। लेकिन सेंटिनरी स्पेसिफाइड हो गया किसके साथ? सेलिब्रेशन ऑफ अ 100 ईयर एनिवर्सरी। 100 साल मुकम्मल होने की तकरीब या 100 साल मुकम्मल होने पर जो आप सेलिब्रेशन करते हैं, सो उसी को सेंटिनरी कहते हैं। वो 100 साल किसी भी चीज़ के हो सकते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पर देखें, द यूनिवर्सिटी होस्टेड अ ग्रैंड सेंटिनरी इवेंट टू मार्क इट्स 100 ईयर। यूनिवर्सिटी ने अपने 100 ईयर्स कंप्लीट होने पर एक तकरीब की, सालगिरह या 100 साला जश्न मनाया। द नेक्स्ट इज कंटेम्प्रेरी। इससे मुराद हम असर, अ पर्सन लिविंग एट द सेम टाइम एज अनदर। वो शख्स जो किसी दूसरे के साथ एक ही वक्त में जिंदा हो। आप इसे आथर्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, राइटर्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, इसी तरह से एक्टर्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, प्लेयर्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, जो एक ही वक्त में ज़िंदा रहे और एक ही फील्ड में काम करे, सो उसी को हम कंटेम्प्रेरी कहते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पर देखें, शेक्सपियर एंड करवांटे वर कंटेम्प्रेरीज इन द 16th सेंचुरी। शेक्सपियर और करवांटे हम असर थे, मीन्स कि एक ही एज से उनका ताल्लुक़ है, एक ही इरा से, एक ही दौर से उनका ताल्लुक़ है, और वो है 16th सेंचुरी। द नेक्स्ट इज़ कॉस्मेटिक। कॉस्मेटिक कहते हैं आराइशी अशिया, अ प्रोडक्ट डिज़ाइन टू एनहेंस ब्यूटी। खूबसूरती बढ़ाने के लिए जो प्रोडक्ट आप इस्तेमाल करते हैं, स्पेशली जो फीमेल इस्तेमाल करती है, सो उसी को कॉस्मेटिक कहते हैं। विद एग्जाम्पल, शी यूज कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स टू प्रिपेयर फॉर द इवेंट। उसने तकरीब के लिए, इवेंट के लिए कॉस्मेटिक इस्तेमाल किया, आराइशी अशिया का इस्तेमाल किया। द नेक्स्ट इज़ कॉस्मोपोलिटन। इससे मुराद आलमी शहरी, अ पर्सन हु कंसिडर्स द होल वर्ल्ड एज दियर। अच्छा, यहाँ पर दियर नहीं है, ठीक है, हिज है, ओके, हिज होम। ऐसा बंदा, ऐसा शख्स जो पूरी दुनिया को अपना घर समझता हो, तो उसी बंदे को हम कॉस्मोपोलिटन कहते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पर देखें, एज अ फ्रीक्वेंट ट्रेवलर ही हैड अ कॉस्मोपोलिटन आउटलुक ऑन लाइफ। ज़्यादा सफ़र करने की वजह से, कसरती सफ़र करने की वजह से उसकी सोच आलमी शहरी जैसी हो गई थी। मीन्स वो जिस जगह भी जाता वो इरिटेट नहीं होता, वो उसे ऐसा लगता जैसे कि हर जगह और हर पल उसे ऐसा महसूस होता जैसे कि वो अपने ही घर में हो और अपने ही लोगों के साथ हो। तो ऐसे बंदे को हम कॉस्मोपोलिटन कहते हैं।